हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन एंड कल्चर यानी कि शिक्षा और संस्कृति के बारे में। गाइस, आपका यानी बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो उसके अंतर्गत सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी टॉपिक है, उसके अंतर्गत आता है एजुकेशन एंड कल्चर यानी कि संस्कृति और शिक्षा, इनके बारे में। तो गाइज, इनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो गाइज, कल्चर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। वो भी लैटिन भाषा के किस शब्द से? कल्ट्रा शब्द से। किस शब्द से? कल्ट्रा, CULTRA, कल्ट्रा शब्द से हुई है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आप टिक लगाएंगे कल्ट्रा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कर्षण, जुताई, खेती और संवर्धन, शिक्षण द्वारा सुधार या संस्कृति, शिष्टता, तहजीब। ये सभी किसके अर्थ हैं? ये सभी हैं कल्ट्रा के अर्थ हैं। और फिर अगर हम ये इंग्लिश में इसका कल्ट्रा से बना है। अगर हम संस्कृत में बात करें, जो संस्कृति है वो किन शब्दों या किन उपसर्ग प्रत्यय से मिलकर बना है, तो वो क्री धातु में शम उपसर्ग क्री धातु में शम उपसर्ग और कितिन प्रत्यय, शम उपसर्ग और कितिन प्रत्यय लगाने से बना है। यानी क्री धातु में, किस धातु में गाइस? क्री धातु में शम उपसर्ग लगाने से, शम उपसर्ग और उपसर्ग पहले शब्द, मूल शब्द क्री है और इसके पहले जो अगर लगता है तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो उपसर्ग सम लगा है और कितिन यानी जो बाद में मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो ये कितिन है। प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय है और क्री धातु है, इसमें उपसर्ग लगा है सम। तो इनके योग से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है साफ या परिष्कृत करना, परिमार्जन करना। यह शब्द अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति का बोध कराता है। तो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत और इंग्लिश में कल्ट्रा और संस्कृत शब्द किन भाषा से बना है या किन शब्दों से मिलकर बना है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द किस शब्द का वंशज है? तो गाइस, जो संस्कृत शब्द है ये संस्कार का वंशज है। किसका है? संस्कार का वंशज है। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य है उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति। यानी किसी अगर सोसाइटी की बात की जाए या सोसाइटी की कल्चर की बात की जाए तो उसका मीनिंग होता है होल लाइफ सिस्टम ही क्या है? संस्कृति है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है ओटावे का। फिर नेक्स्ट है, संस्कृति मानव के जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज लाइफ ह्यूमन कल्चर। तो गाइज, ये श्री अरविंद का कथन है। किसका कथन है? श्री अरविंद का। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करना है। यानी जो शिक्षा है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति यानी कल्चर का संरक्षण यानी कंजर्वेशन, हस्तांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन और वृद्धि यानी कि ग्रोथ, CTG, कंजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ करना है। तो शिक्षा जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का कंजर्वेशन करती है या हस्तांतरण ट्रांसफॉर्मेशन करती है या ग्रोथ करती है। तो ये गाइस किसका कथन है? ये है बर्नार्ड शॉ का कथन है। किसका कथन है? बर्नार्ड शॉ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग और वियर्स महोदय ने संस्कृति के कितने पक्ष बताए हैं? तो गाइस, ये संस्कृति यानी कल्चर के 3 पक्ष बताए हैं। फिर नेक्स्ट है, सुविधात्मक संस्कृति की
यानी कंफर्टेबल जो कल्चर है इसकी नींव किसने रखी है? तो गाइज इसकी नींव जो रखी है लिंटन ने रखी है। जैसे आप लोग याद कर सकते हैं कि लिंटन नींव जो रखा जाता है छत का, या छत जो लदाया जाता है उसमें लिंटन लदाया जाता है, तो लिंटन लदाया जाता है यानी नींव रखा जाता है। उस तरीके से आप सुविधात्मक संस्कृति या की नींव किसने रखी है? तो लिंटन ने। तो ये शब्द थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, किसने संस्कृति को एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव व वास्तविक यानी रियल पदार्थ यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अवलोकित किया है या ऑब्जर्व किया है? तो किसने कल्चर को एक ऑब्जेक्टिव व रियल ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जर्व किया है? तो किसने किया है? टायलर ने किया है। किसने? टायलर ने किया है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार से संबंधित विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है, संस्कार अतार्किक होता है। संस्कार अतार्किक क्यों होता है? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो मानव की भावना एवं विश्वास यानी इमोशंस और बिलीव आदि होते हैं। इसका जो आधार होता है यानी संस्कार का जो बेस या आधार होता है वो ह्यूमन की इमोशंस एंड बिलीव पर आधारित होता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि संस्कार जो होता है वो अतार्किक होता है। क्या होता है? अतार्किक होता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें, इनका संबंध संवेगों से होता है। किससे होता है? संवेगों से होता है। इन संवेगों के कारण ही व्यक्ति संकट की स्थिति में भय या अनिश्चितता आदि का अनुभव करता है, फील करता है और उनसे बचने के लिए संस्कारों का आश्रय लेता है। कि उनसे बचने के लिए किसका आश्रय लेता है? संस्कारों का आश्रय लेता है। फिर गाइस नेक्स्ट है, संस्कार व्यक्तिक एवं सामूहिक यानी इंडिविजुअल और ग्रुपिंग दोनों ही प्रकार के होते हैं। व्यक्तिक संस्कार आदत का रूप ग्रहण कर लेते हैं और सामूहिक संस्कार हमें समूह स्तर पर देखने को मिलते हैं, यथा सामूहिक पूजा पाठ में भाग लेना, पिंडदान आदि। तो गाइस तीनों इसके संस्कार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। फिर गाइस नेक्स्ट है, शिक्षा व संस्कृति में संबंध है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। तो गाइस फर्स्ट है, संस्कृति की निरंतरता में सहायक। कल्चर का जो होता है इसकी निरंतरता में सहायक शिक्षा होता है, सही है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक, तो जो शिक्षा है इसके द्वारा हमारे जो कल्चर है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के सांस्कृतिक विकास में सहायक, यानी जो शिक्षा है वो मनुष्य के कल्चरल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो गाइस तीनों के तीनों ऑप्शन सही है यानी उपर्युक्त सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें, एग्ज़ाम में बढ़िया अटेम्प्ट कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।